देखिए, जश्न बिल्कुल मनाएँगे क्योंकि इनके जो नापाक मंसूबे थे वो फ़ेल हुए हैं। इन्होंने महिला बिल की आड़ में जो बिल एक बार पास हो गया है, उसके साथ एक ऐसा अमेंडमेंट शामिल करके लाए, जिससे ये अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदल सकें और अपनी सत्ता को मज़बूत करने के लिए ये कारनामे कर रहे थे। तो उसको हमने फ़ेल किया, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। तो उसके लिए हम खुश हैं क्योंकि अ, ये जो डिलिमिटेशन है और सेंसस है, ये 2 इतने पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज़ हैं जिसको इन्होंने महिला बिल के साथ जोड़ दिया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। महिला बिल मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ, अभी भी इंटैक्ट है, इट इज़ स्टिल स्टैंडिंग एंड वी अर्ज द गवर्नमेंट कि वो उसे लागू करे, जल्द से जल्द लागू करे। 29 में चाहे सीटें बढ़ें या ना बढ़ें, 543 सीट पे वो 33% आरक्षण दे, विपक्ष का एक भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं होगा। हम सब उनका साथ देंगे, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं है। वो चाहते तो वो 23 में पास हुआ था ये बिल सर्वसहमति से। सिर्फ 2 मेंबर्स कोई थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया था, बाकी पूरा विपक्ष सबने साथ दिया था। जब वो बिल पास हुआ था तो 24 में लागू कर सकते थे। इन्होंने रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दी थी। ऐसा नहीं है इनके पास संसाधन नहीं है कोई भी कानून को लागू करने के, ये चाहते ही नहीं। इन्होंने परसों तो उसकी नोटिफिकेशन जारी करी है 3 साल पुराने बिल की। जब बात ये आई कि कोर्ट में कुछ लोगों ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे कि बिल की इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं करी, तब जाके इन्होंने हड़बड़ी में परसों रात नोटिफिकेशन करी है। तो ये किसको बहका रहे हैं, किसको बरगला रहे हैं? इन्हें लगता है इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं नहीं समझेंगी। इस देश की महिलाएं जो आज अपने चूल्हे चलाने से मजबूर हैं, जिनको गैस सिलेंडर की परेशानी हो रही है, जिनको आज तरह तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, अपराध उनके प्रति बढ़ रहे हैं हमेशा, और लगातार सरकार ऐसे ऐसे मुद्दे, पहले वंदे मातरम पे इन्होंने 10 दिन का डिबेट कराया था, आज इन्होंने फिर से जो बिल पास हुआ है उस पर ये जनता का पैसा बर्बाद है। कल साइन डाई हो सकता था, आज करा रहे हैं। एक दिन में 9.5 करोड़ रुपए सदन चलाने का लगता है, और बेबुनियाद बातों पे ये जो खर्चा कराते हैं। जब इस देश में महंगाई चरम पे है, जब इस देश के लोग जूझ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, तो तब ये बेबुनियाद एक नैरेटिव चलाने के लिए, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिस नैरेटिव का, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए इस देश की जनता के खर्च कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कल भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जितने भी सांसद हैं उन्होंने अच्छे से प्रोटेस्ट किया नियुक्ति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के खिलाफ। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप लोग आपका जो ये मैसेज है इसको लोगों तक कैसे पहुँचाएं। देखिए, हमें इस देश की जनता पर भरोसा है। मुख्य ये हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं इस जनता को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन जनता ने ही उन्हें सत्ता में बिठाया, और जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है क्या चल रहा है। इस देश की महिलाएं इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली हैं, वो जानती हैं कि उनका बिल अभी भी झोंका क्यों है। सरकार, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब उसको लागू करेगी। जो बिल, जो अमेंडमेंट फेल हुआ है, उसका महिला बिल से कोई लेना देना ही नहीं था, उसका डिलिमिटेशन और सेंसस से लेना देना था। इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझने की हिमाकत ना तो प्रधानमंत्री करे, ना होम मिनिस्टर करे, और ना बाकी लोग करें। और जो महिला सांसद है सत्ता पक्ष की, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि किन बातों में वो आकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, अपनी जनता को, अपने देश की जनता को बरगलाना, उनका पागल बनाना, और ऐसा करना इनको भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और स्टालिन ने कहा है कि अगले 25 साल तक मतलब ये डिलिमिटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए इसका। देखिए, डिलिमिटेशन एक, जैसा मैंने कहा, सेंसस और डिलिमिटेशन 2 ऐसे मुद्दे हैं, ये इतने पॉलिटिकली चार्ज मुद्दे हैं और बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। इन दोनों इश्यूज़ को बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ लागू किया जाएगा। ऐसे दांव पेच वाले मुद्दों को आपने महिला बिल से जोड़ दिया है, मतलब महिलाओं के लिए आपने एक वीडियो गेम जैसा छोड़ दिया है कि आप पहले 2 इतने मुश्किल पड़ाव पार करिए, फिर आपको कोई उसका प्राइज़ मिलेगा। तो ये इस देश की महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी है, धोखा है, उनकी आँखों में धूल झोंकना है। पहले किया इस सरकार ने, अब दोबारा वही करना चाह रही है। हमारी बहुत सिंपल मांग है कि 543 सीटों में, हमें नहीं पता डिलिमिटेशन और सेंसस कब और कैसे ये कराएंगे, उसके लिए एक अलग सत्र होना चाहिए, अलग डिस्कशन होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि 543 सीटों में इस देश की महिलाओं का हिस्सा है, तो उन्हें 33% आरक्षण उन्हीं सीटों में देने का आने वाले 29 के चुनाव में काम करें। और अगर इसको पॉपुलेशन से जोड़ना है तो फिर हमें आधी आबादी कहा जाता है। एक वजह से कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ आधी आबादी हैं, तो आधी आबादी के हिसाब से हमारी आधी आबादी सदन में भी होनी चाहिए। फिर हमारी मांग है कि 50% आरक्षण है।